तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, कृपा होगी आप सभी के ऊपर, ईश्वर की। तो चलिए देखेंगे अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है। ठीक है, आप देखिए रिलेशनशिप के लिए रीडिंग करने जा रही हूं मैं इस वक्त, तो पूरा कवर करोगे इसमें मैं आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यदि चल रहा है तो वो भी चेक करूंगी, चल रहा है क्या हो रहा है, पार्टनर की एनर्जी और आपकी दोनों की एनर्जी को चेक करूंगी। अगर मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है टैरो कार्ड में या एंजल की तरफ से कोई एडवाइस दिख रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, तो आगे इन फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में कवर करने वाली हूँ कि जिस भी रिश्ते में आप हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज उस रिलेशनशिप में है कि नहीं। देखो ऐसा होता है ना कि आप किसी भी रिश्ते में है, किसी भी आप रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो आपका मैरिज ही क्यों ना हो, वो आपके कोई फैमिली का है, कोई फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, या कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिश्ता है आपका, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में अपना 100% दे रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को भी आप फेस कर रहे हो, या बहुत ज्यादा किसी रिलेशनशिप में आप एकदम इन्वॉल्व हो चुके हो, एंटर हो चुके हो, एंड फिर भी वो रिलेशनशिप आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ऐसे में एक आप भी सोचते होंगे कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है कि नहीं है, मैं इतना ज्यादा इस रिलेशनशिप की तरफ फोकस कर रही हूँ या फोकस कर रहा हूँ तो क्या होगा। तो इसी चीज को आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि जिस रिलेशनशिप में आप पूरी तरीके से अपना 100% दे रहे हो, लॉयल हो आप जिस व्यक्ति के लिए, जिस पार्टनर के लिए, क्या ये पर्सन आपका फ्यूचर पार्टनर है, क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। आप वेट कर रहे हो आप एक लंबे टाइम से, तो क्या है एनर्जी जो आप इंतजार कर रहे हो, क्या ये इंतजार आपका खत्म होगा, जिस व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हो क्या ये व्यक्ति वापस आएगा। इस चीज को जो है वो कंप्लीटली चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो अगर इस रीडिंग को देखने में आप इंटरेस्टेड है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पूरी तरीके से गाइडेंस आपको दी जाएगी। फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हो आप प्रेजेंट में बैठकर, फ्यूचर पॉसिबल है कि नहीं है, करेंटली क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, हर चीज को चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले एंजल की एडवाइस आपके रिश्ते को लेकर, एंजल की ब्लेसिंग क्या है, यूनिवर्स की एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। आपको ये रीडिंग कभी भी मिल सकती है, जब भी आपको मिले आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो एंड सफल भी कर ले मैंने कार्ड। ठीक है, तो क्या है ऊर्जा यूनिवर्स की तरफ से, क्या ऊर्जा है। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप, एंड करना चाहते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। आप जा सकते हैं और भी चीजों के बारे में, रियूनियन, थर्ड पार्टी डिटेल्स में आप रीडिंग ले सकते हैं, और हर तरीके से सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं हाल के हाल। तो देखते हैं क्या है एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दे। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, कम से कम 3 टाइम्स उस व्यक्ति का नाम जरूर ले लीजिए, ताकि थोड़ा मेरे को भी हेल्प मिल जाए। आप नाम लेंगे तो एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो डोर टू वैल्यू का कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड। ठीक है, नॉट स्टॉप। ओके, रेशन, एंजल की तरफ से एडवाइस। मुझे लग रहा है इस वक्त, क्योंकि एंजल्स की जो मैं एडवाइस आ रही है, जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफी टाइम से आप ना किसी एक चीज में स्ट्रक हो गए हो। जैसे हो जाता है ना समटाइम्स कि आप किसी एक चीज में एकदम स्ट्रक हो गए हो, ना तो आप इस चीज से बाहर जा पा रहे हो, ना ही आप उस चीज में एंटर हो पा रहे हो। तो मुझे ना सबसे पहले तो वही स्थिति आपकी दिख रही है। इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में ही काफी ज्यादा। एंजल की जो एडवाइस आ रही है ना, आपकी लाइफ में ना इस वक्त ऐसा टाइम चल रहा है जिस टाइम में आप बहुत ज्यादा पिछले काफी टाइम से अगर मैं आपको तुलना करूं तो बहुत टफ टाइम आपका है ये।
समय जो है ना वो आपका काफी ज्यादा मतलब स्ट्रक हो रहा है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको रिलेशनशिप में ही हो रही है। मैं एंजल की एडवाइस देख रही हूँ कि आप थोड़ा मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो। फोकस नहीं कर पा रहे हो आप, मुझे लग रहा है किसी भी चीज पर आप फोकस कर ही नहीं पा रहे हो। आपका जो ध्यान है वो आपके रिलेशनशिप में एकदम स्ट्रक हो गया है। कई लोगों की जॉब में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जॉब में, बिजनेस में कुछ इश्यूज हो रहे हैं आपके, जबकि आप कोशिश कर रहे हो कि चीजें आपकी जो है वो बैलेंस में आए, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि बैलेंस में नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक की तरफ भी आपका फोकस है, आध्यात्मिक की तरफ भी आपका फोकस है। देन फिर भी विद इन टू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। तो एंजल की तरफ से जो एडवाइस है, मतलब कुछ क्योंकि देखो ये कार्ड में जो एनर्जी आई हुई है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ एंड डेज, तो कुछ महीने, किसी किसी के में कुछ महीने हो सकते हैं या किसी के में कुछ दिन हो सकते हैं, राइट। आपके लाइफ में एक चेंज, एक बिग चेंज आएगा, आप देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना इस वक्त जिस तरह की स्थिति में देख रही हूँ, टेक एक्शन, ओहो वाओ। तो यहाँ पर तो मतलब आई थिंक एक हैप्पी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है, एक्शन। तो भाई एंजल आपको एडवाइस कर रही है, एंजल आपको गाइड कर रही है कि आप जिस चीज का वेट कर रहे हो, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो, या जिस पर्सन का आप इंतजार कर रहे हो, किसी ऐसे रिश्ते में आप हो जिसमें बहुत लंबे टाइम से आपको ये लग रहा है कि पता नहीं ये व्यक्ति एक्शन लेगा कि नहीं, मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं, ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। टेक एक्शन का कार्ड है। आपके पार्टनर मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ फ्यू मंथ या फ्यू डेज। तो मंथ की बात अगर मैं करूंगी तो कुछ लोग बोलेंगे कि मंथ, तो देखो मंथ में जो एनर्जीज मेरे पास आई है वो मंथ और डेज दोनों की एनर्जी आई हुई है। आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय जो एनर्जी दिख रही है उसमें काफी हद तक एक बहुत पॉजिटिव जो है वो गाइडेंस आई हुई है। और गाइडेंस ज्यादातर उन लोगों के लिए आई है जो इस वक्त अपने रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आई हुई है एंड एक्शन का कार्ड है, तो पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है। ये कार्ड ना उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी जाएगी, कब जाएगी, नहीं जाएगी, कब तक जाएगी, कंप्लीटली पूरी तरीके से थर्ड पार्टी कब जाएगी। अगर आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं और थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो अपने रिश्ते में, तो ये कार्ड उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट फ्यू मंथ या नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ भी एनर्जीज हो सकती है आपके साथ। फ्यू मंथ में भी आ रही है, मतलब कंप्लीटली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कंप्लीटली जाएगी वो फ्यू मंथ या फ्यू डेज, दोनों एनर्जीज आ रही है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग आप उस एनर्जीज को रख सकते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा कनेक्शन है ना थर्ड पार्टी से कि आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ महीने तो लग जाएंगे थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से जाने में, देन क्योंकि उसके बाद एक्शन दिख रहा है, उसके बाद एक्शन दिख रहा है पार्टनर का, उसके बाद थर्ड पार्टी के जाने के बाद आपके पार्टनर का एक्शन दिख रहा है आपके लिए। इसका मतलब है कि एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और थर्ड पार्टी की वजह से ही अगर आपको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है और आपको लग रहा है कि हाँ थर्ड पार्टी ही तो है जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के, तो यहाँ पर ये साइन बहुत अच्छा है। बाकी आप अपनी ऊर्जा एक बार चेक करवा सकते हैं, लेकिन ये साइन बहुत अच्छा है और ये साइन कंप्लीटली थर्ड पार्टी जाने की बात कर रहा है, कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को एकदम फ्री करेगा। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज, चलिए अब देखते हैं। माता रानी की कृपा है आपके ऊपर, माता रानी का पूरा आशीर्वाद है, देवी माता की कृपा है। चलिए अभी देखेंगे पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड आपकी करंट एनर्जीज।
पार्टनर की करंट एनर्जीज और आपकी दोनों की इस कार्ड से लेंगे। पार्टनर की करंट एनर्जीज, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है पार्टनर की साइड से। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, देखो करेंटली। और ये कार्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं सोल इंडिकेट कर रहा है कि पार्टनर बहुत ज्यादा, मतलब आपसे, अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके दोनों के बीच में, तो ये पर्सन आपके पास्ट, आपके साथ जो पास्ट है उसको मिस कर रहे हैं। ये कार्ड ना किसी एक्स के बारे में बता रहा है। कोई आपका एक्स पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो एक्स पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। आप अगर इस स्थिति को देखोगे ना तो आपको एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जो नो कांटेक्ट स्थिति में है और पूरी तरीके से आप ही के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन आपका हस्बैंड, वाइफ, आपका अलग पार्टनर, आपका फैमिली मेंबर्स, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो डीपली, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये डीपली कनेक्शन आपका इनके साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। जो डीपली कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो ना इस वक्त, वो डीपली कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका जुड़ता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन ना आपके साथ जुड़े हुए पास्ट की मेमोरी को मिस कर रहा है। आपके साथ इनका जो पास्ट बीता है, जो आप लोग एक साथ रहे हो या एक साथ आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ है, आपने एक दूसरे के साथ लंबा टाइम स्पेंड किया ना, तो वो पास्ट को जो है ना ये पर्सन याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो है ना एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। तो इस वक्त अगर आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन की स्थिति है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, इनकी तरफ से कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो कार्ड में एक्शन आपको पूरी तरीके से एंजल आपको एडवाइस कर चुकी हैं कि यस डेफिनेटली एक्शन है। कंप्लीटली फ्यू डेज या फ्यू मंथ में कंप्लीटली थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से चली जाएगी। निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है। निगेटिव एनर्जीज की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ब्लॉकेजेस है, लेकिन पार्टनर फुल प्लानिंग में दिख रहा है। ईश्वर का पूरा फुल सपोर्ट आपको दिख रहा है आपके रिश्ते को। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। ये एक अच्छी ऊर्जा है। ये कार्ड जो है वो आपके पार्टनर की तरफ से आया है, ठीक है। और एज डिफरेंस दिख रहा है बहुत, ठीक है। एज डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ज्यादा एज डिफरेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड एज डिफरेंस, दोनों चीजें दिख रही है। ओके ओके। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स देखो, ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, ये कार्ड बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है या आपके साथ रूडली बिहेवियर किया है, ठीक है, या उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, तो इस वक्त देखो आपके मन में कौन पर्सन आ रहा है इस वक्त, कौन व्यक्ति है आपके मन में। जो भी पर्सन है, अगर इस पर्सन ने वाकई में आपका दिल दुखाया, क्योंकि आपने कार्ड को देखा 6 ऑफ कप्स का कार्ड, रिसेंटली जो पर्सन आपके माइंड में आया है, सच में अगर इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा आपके साथ रूडली बिहेवियर किया है, इस पर्सन की वजह से आपका बहुत दिल दुखा है ना, या आपको बार बार यही लगता है कि हाँ इस पर्सन ने ही मेरा सबसे ज्यादा जो है वो मुझे मतलब दुख पहुंचाया, या इस पर्सन ने सबसे ज्यादा मुझे परेशान किया, या फिर ये पर्सन जब से आपकी लाइफ से चला गया तब से आप अकेले हो गए। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी स्थिति है, ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं और ये पर्सन पूरी तरीके से, क्योंकि यहां पर देखो इन पर्सन को गिल्ट है, इन पर्सन को गिल्ट है। और ये कार्ड गिल्ट की एनर्जीज वाला ना, ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है और इस पर्सन ने अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं दी है। लेकिन ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया, या ये पर्सन आपके साथ सेपरेशन में आ गया, लंबे टाइम से आपसे दूर है, बिल्कुल भी आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी। और क्योंकि इस पर्सन के मन में, दिल
में ये चीज है कि इस पर्सन कि आप इसका वेट कर रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो और एक लंबे टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो और इन्होंने अभी तक आपको क्लियरेंसी नहीं दी, क्लियरिटी नहीं दी। तो जब ऐसी सिचुएशन है यदि आपकी और वाकई में आपका जो पार्टनर है वो उसने एकदम ही से आपसे नो कांटेक्ट कर लिया और क्लियरिटी नहीं दी, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऐसी दिख रही है जिसमें इन्हें गिल्ट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, पछतावे की एनर्जीज आ रही है। किसकी है ये एनर्जी आई डोंट नो, लेकिन आपके ही पार्टनर की करंट एनर्जीज है और ये एनर्जीज डिफरेंस हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई और एनर्जीज हो जो आपके साथ कनेक्ट की हो, जैसे ये वाली, जैसे कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं लेकिन ये पर्सन एक्शन मुझे दिख रहे हैं एंड ये पर्सन जो है ये गिल्ट में दिख रहे हैं और इन पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये कोई ना कोई तरीके से आपकी लाइफ में आकर आपके साथ माफी मांगेंगे या फिर अपना जो उन्होंने बुरा बर्ताव किया उस बात के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे दिख रही है। करंट एनर्जीज को मैं चेक कर रही हूँ आपके पार्टनर की। नेक्स्ट मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी। द टेम्परेंस, कमिटमेंट पूरा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये किसी के पार्टनर है जो कमिटमेंट जो उन्होंने दिया है आपको वो कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं। मैरिज का कमिटमेंट, रियूनियन का कमिटमेंट, रिलेशनशिप को पूरी मतलब लाइफ तक रखने का कमिटमेंट, या डेली बात करेंगे, डेली कॉल करेंगे, डेली मैसेज करेंगे, मतलब आपको स्पेशल फील कराएंगे। तो ये टेम्परेंस का कार्ड इस चीज को भी है कि भाई आपके पार्टनर ने अगर आपसे ये वादा किया है कि वो आपको डेली मैसेज करेंगे या डेली कॉल करेंगे या डेली आपसे बात करेंगे, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना करें लेकिन वो आपसे बात डेली करेंगे। तो ये कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके पार्टनर को महसूस करा रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे ना तो यहाँ पर ये कार्ड है। कोई विशेष इच्छा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी बहुत जल्द कोई बड़ी इच्छा या कोई विशेष इच्छा जो है ना वो आपके पार्टनर की तरफ से आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। तो ये कार्ड मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। और राशियों की बात करूं मैं तो राशियां में मुझे यहाँ पर एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी दिख रही है। आपके पार्टनर के साथ आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड ना मैरिज को जा रहा है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैरिज करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी की वजह से आपकी मैरिज जो है वो कैंसिल हो चुकी है या थर्ड पार्टी की वजह से मैरिज नहीं हो पा रही है आपकी, या आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी कंट्रोल में है, फैमिली कंट्रोल में है और आप लोग मैरिज करना चाहते थे, रिसेंटली करना चाहते थे, अगले 2 से 3 महीने में मैरिज करना चाहते थे, बट अगर आपकी मैरिज पॉसिबल नहीं हो रही है, मैरिज डिले हो रही है या मैरिज नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे मैरिज पॉसिबल होगी, तो ये कार्ड भी जो है वो स्ट्रेंथ का ये कार्ड है। देखो एनर्जीज क्या होती है, ये एनर्जी जो आपके पास आ रही है ना, ये क्या एनर्जीज है, ये वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी बन रही है। ये वो एनर्जी है जो इस वक्त आपकी बन रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये चीजें चल रही होंगी और वो आपके सामने एनर्जी के रूप में आ रही है। ठीक है कि भाई उन्हें प्रोमिसेस को निभाना है या फिर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन उन्हें खत्म करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे लेकिन वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये एनर्जी जो आपके सामने आ रही है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है एंड उनके मन में ये चीजें उठ रही हैं या उनकी इस वक्त ऐसी एनर्जीज हो रही है, उनकी ऐसी फीलिंग्स हो रही है आपके लिए कि उन्हें आपके साथ जो कमिटमेंट है उसे पूरा करना है, जो प्रॉमिस किए उसे पूरा करना है। तभी ये कार्ड आपके सामने आ रहा है। ये पार्टनर की करंट एनर्जीज है जो कि यहाँ पर पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक अच्छी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। राशियां भी बता देती हूँ मैं आपको। राशियां यहाँ पर वृश्चिक राशि है, तुला है, देखिए तुला भी राशि है यहाँ पर, एंड कुंभ राशि, सिंह राशि, कैंसर है, मेष। अच्छा, धनु, मकर और वृषभ और तुला और कर्क राशि, इनकी एनर्जीज थोड़ी सी, इनके पार्टनर की जो एनर्जीज आई ना वो थोड़ी सी मतलब बहुत इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना, अगर आपके पार्टनर ने आपसे पिछले काफी टाइम से बातचीत नहीं की है, बातचीत बिल्कुल बंद है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं।
मतलब इनकी जो फीलिंग्स आ रही है बहुत इमोशनल वाली एनर्जीज आ रही है। लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको बार बार मिस करते हैं, बार बार आपकी फोटोज को देखते हैं, बार बार आपको मैनिफेस्ट करते हैं। दिन में कई बार ये पर्सन आपकी फोटोज को देखते हैं, आपकी कोई वीडियोज है, कोई चैट है पुरानी, कोई भी ऐसी चीज जिसको ये देखते हैं, मिस करते हैं, आपको आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ये चीज जो है वो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रही है इन राशियों में। वही सिंह राशि है, मेष है, वर्गो है, एक्वेरियस है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। मीन राशि थोड़ा सा हाईलाइट कम हो रही है, लेकिन मीन राशि भी यहाँ पर है क्योंकि इस वक्त मीन राशि की लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनकी अगेंस्ट जा रही हैं, उनकी अनबैलेंस हो रही हैं। लेकिन परिवर्तन होने वाला है मीन राशि के भी, और मीन राशि की लाइफ में चेंजेस आने वाले। तो यहाँ पर जो राशि मैंने आपको नेक्स्ट बोली है, उनके पार्टनर का एक्शन दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख रहा है। ठीक है, एक्शन दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्द वो आपको अपनी किसी बात को लेकर क्लियरिटी दे दे, या आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को लेकर वो आपके सामने आ जाए, बातों को लेकर। तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए आपकी ऊर्जा को देखते हैं कि आपकी इस वक्त की ऊर्जा क्या हो रही है। तो आप जजमेंट, जस्टिस चाहते हो, आप न्याय चाहते हो। आपकी तरफ से जो कार्ड आया हो ना, 2 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस, जजमेंट, ओ मतलब कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो बस न्याय चाहिए। मैंने जो किया इस पर्सन के लिए, मैंने किया जो इस व्यक्ति के लिए, वो किसी ने नहीं किया। अब मुझे जस्टिस चाहिए क्योंकि इस पर्सन ने मेरे साथ, आपने ना इस पर्सन का बहुत साथ दिया है, मुझे लग रहा है इस पर्सन का बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया है आपने इस पर्सन का। लेकिन जितना आपने इनको सपोर्ट किया है, जितना आपने इनका साथ दिया है, उतना शायद मिला नहीं है। बल्कि मैं आपको एकदम से सैड वाली एनर्जीज में देख रही हूँ। ये कार्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अकेले हो चुके हो, आप फ्यूचर को लेकर एकदम फियर महसूस करते हो क्योंकि प्रेजेंट आपका ऐसा हो रहा है। आपके पार्टनर ने आपको इतने सारे प्रॉमिसेस किए थे, कार्ड देखो आप, एक प्रॉमिसेस। अब आपको डाउट्स होता है आपके पार्टनर के ऊपर कि ये वही है या चेंज हो गए, क्योंकि आपके अंदर इनके लिए जो एनर्जी आ रही है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब लाइक सैड एनर्जीज, लाइक ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे को लेकर ब्लेम करना। बल्कि मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर हर चीज को लेकर आपको ब्लेम करते हैं। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से आपसे बात ही नहीं करने देती है। फैमिली इश्यूज है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा फैमिली इश्यूज है। आप जस्टिस चाहते हो क्योंकि आप, मेन चीज क्या है कि आप जस्टिस इसलिए चाहते हो कि आप अपने पार्टनर को जानते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है। कहीं ना कहीं आपने उस व्यक्ति के ऊपर अपनी, मतलब लाइक होता नहीं कि जैसे हम किसी इंसान के ऊपर पूरा फेथ कर रहे हैं, पूरा विश्वास कर रहे हैं, और फिर अचानक से एक टाइम ऐसा आता है कि सडनली वो इंसान आपसे मूव ऑन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, अब आपको जस्टिस चाहिए और ईश्वर का जस्टिस, ईश्वर का जजमेंट आपके साथ होगा डेफिनेटली। वो जो एक्शन का कार्ड है ना आपके पार्टनर का, टेक एक्शन, वो एक्शन का कार्ड ही इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। परमानेंटली रियूनियन की एनर्जीज है, परमानेंटली थर्ड पार्टी के जाने के चांसेस है, क्योंकि आपके पार्टनर ना इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन में है ना, वो उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। मेन चीज आपकी यहाँ पर यही दिख रही है, मेन चीज। थर्ड पर्सन ने उनको रोक के रखा हुआ है। फैमिली मेंबर्स ने, जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, उन लोगों ने रोक के रखा है आपके रिश्ते को। वो नहीं चाहते कि आप लोग एक हो, वो नहीं चाहते, क्योंकि आपके पार्टनर मेंटली, फिजिकली उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट उनको मिल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर उनको फाइनेंशियल बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उनको फाइनेंशियल बहुत हेल्प हो रही हो आपके पार्टनर से। और कई लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने, फाइनेंशियल उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है।
आपके मतलब कुछ लोगों में तो दिख रहा है, मतलब कुछ लोगों में कि बहुत फायदा उठाया है, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मतलब लॉसेस हुए आपके पार्टनर के, कमिटमेंट आपसे और किया किसी और के लिए। तो यहाँ पर जजमेंट, क्योंकि आप अब पूरी तरीके से इस वक्त सिर्फ यही सोचते हो कि कैसे भी करके आपकी चीजें ठीक हो। करंट एनर्जीज आपकी मैं चेक कर रही हूँ, बताना कितना ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप इस एनर्जी को। बॉटम से लेंगे द एम्परर। मुझे लग रहा है कई लोगों की एनर्जीज में फैमिली जो है वो आपकी जो फैमिली है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर हो, क्योंकि ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी फैमिली आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को नहीं देख पा रही है। आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, आपके ऊपर रिलेशनशिप का प्रेशर है, आपके ऊपर जॉब का, आपके ऊपर बिजनेस का, या आपके ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और आप एकदम आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे इस सिचुएशन से डील करूं। ये स्थिति आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है, कई लोगों की स्थिति। आप अपनी सिचुएशन से, स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, आप डील नहीं कर पा रहे हो अपनी सिचुएशन से। आपके ऊपर पूरा बर्डन है अपनी फैमिली का, एंड कहीं कहीं लग रहा है कि किसी का सपोर्ट भी नहीं है, आप खुद अकेले चीजों को हैंडल कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हो। ओ माय गॉड, सैड एनर्जीज आ रही। पेंटिकल्स, द वर्ड का कार्ड भी। अब ये वर्ड का कार्ड तो एकदम बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड, तो मतलब लग रहा है कि इस कार्ड को देखकर कि, क्योंकि ये कार्ड मैंने देखा, देन उसके बाद तुरंत मैंने ये कार्ड देख लिया। चलिए मैं इस कार्ड को थोड़ा सा बाद में बताऊंगी आपको, थोड़ा वेट कर लो आप इस कार्ड का। पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर आपकी वेटिंग सिचुएशन एंड करते हुए दिखा रहा है। कहते ना कि आपने सुना है कि अंत भला तो सब भला है ना। जब चीजें बिल्कुल बिखर जाती है ना, उस समय एक उम्मीद खत्म हो जाती है, क्योंकि चीजें ही बिखर गई हैं। जो लव था, रिलेशनशिप था, जो भी चीजें थी वो आपकी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन उम्मीद अभी भी है। ये कार्ड ना बहुत ज्यादा उम्मीदों से भरा है। ये कार्ड खासतौर पर एक उम्मीद है, उम्मीदों से भरा है। जो उम्मीद आपको ईश्वर कहते हैं, आपको यूनिवर्स कह रहे कि जो उम्मीद आप इस वक्त आपके मन में है वो टूटेगी नहीं। धैर्य रखना होगा, ईश्वर आपका साथ देंगे। आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपको करियर को लेकर इश्यूज हैं, लव पार्टनर आपका साथ छोड़कर जा चुका है, उसकी मैरिज अगर कहीं और फिक्स हो गई है, या फिर आपका पार्टनर फैमिली की वजह से आपके सपोर्ट में नहीं है, या आपका पार्टनर आपसे दूर जा चुका है। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी स्थिति से आप डील कर रहे हो, आप इस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो। अभी वक्त है आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चीजें ठीक होने का। कहते हैं कि कभी भी किसी का अंत नहीं होता है, हमेशा कहीं ना कहीं ईश्वर एक मौका देते ही देते हैं। तो अभी आपके पास एक मौका है अपनी चीजों को ठीक करने का। जो नेगेटिव एनर्जीज है वो पूरी तरीके से रिमूव हो। डेफिनेटली मैं यहाँ पर जो सिचुएशन देख रही हूँ, आप इस टफ सिचुएशन से बाहर आओगे। कहीं ना कहीं मैं आपके कार्ड को, पार्टनर की कार्ड को देखकर ये जरूर बोलूंगी आपसे कि आपके पार्टनर भले ही आपसे बिल्कुल सेपरेशन में हो या बिल्कुल आपसे दूर जा चुके हो, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं और ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आज की रीडिंग थोड़ी डिटेल्स में थी, थोड़ा ज्यादा जो है वो मैंने क्लियरिटी दे दी आपको। एक एक चीज को मैंने एंजल एडवाइस भी बताई, आपकी और आपके पार्टनर दोनों की करंट सिचुएशन को भी मैंने बताया। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी रीडिंग को, पूरा देखा करिए रीडिंग को, स्किप मत किया करिए रीडिंग, क्योंकि एक एक चीज तो आपको तभी समझ में आएगी जब आप रीडिंग को पूरा देखेंगे। और अगर आप स्किप कर करके रीडिंग को देखेंगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी। और बहुत सारी ऐसी एंजल गाइडेंस होती है, एडवाइस होती है एंड ब्लेसिंग होती है, जो ब्लेसिंग आपसे छूट जाती है। तो अपना ध्यान रखें एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें।